गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 12वीं में कविता थी जिसका नाम क्या है, कविता के बहाने, और जिसका लेखक कौन है, कुंवर नारायण। कविता पढ़ने से पहले मैं आपको कविता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो कवि है वो हमारी कविता में, जो आज की जो कविता है वो क्या कहना चाहते हैं। कवि क्या बताते हैं कि जो कविता होती है उसका कोई जो समय होता है, जो उड़ान होती है वो सीमित नहीं होती। जो कविता है वो उसकी जो उड़ान है, जो उसके भाव है वो असीमित है। आज का जो युग है वो क्या है, एक मशीनीकरण का युग है, और मशीनीकरण के युग में मनुष्य को कहीं ना कहीं क्या है, वो असमंजस में पड़ा रहता है कि जो कविता है कहीं वो खत्म ना हो जाए, कहीं कविता का जो अस्तित्व है वो समाप्त ना हो जाए। यहाँ पे जो कविता है हमारी, कविता के बहाने, उसमें कवि ने क्या बताया है कि जो कविता है वो किसी फूल के खिलने के समान हो सकती है, लेकिन जो फूल का खिलना वो कविता के समान नहीं हो सकता, क्योंकि जो कविता है वो क्या है, उसकी उड़ान असीमित होती है, वो कहीं भी उड़ सकती है, कहीं भी वो जाके अपने जो भाव उनको फैला सकती है। लेकिन जो फूल होता है वो क्या होता है, फूल का खिलना क्या है, जो फूल है वो कुछ समय के लिए खिला हुआ रहता है, कुछ समय के बाद वो मुरझाना शुरू कर देता है और मुरझाकर वो समाप्त हो जाता है। लेकिन कविता का क्या है, जब कविता अपने भावों को लोगों तक पहुंचाती है, वो क्या है, जो उसके भाव होते हैं वो असीमित होते हैं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं। उसके बाद जो कवि है वो कविता का उड़ना एक चिड़िया के पंखों के समान यहाँ पे तुलना करता है कि जो कविता है वो चिड़िया के पंखों के समान है। लेकिन वो फिर वो क्या कहते हैं कि जो चिड़िया है वो उसकी जो उड़ान है जो चिड़िया की, वो एक सीमित जो सीमा होती है उस तक वो उड़ सकती है। लेकिन जो कविता के जो पंख हैं वो असीमित है, वो क्या है, कहीं पर भी जा सकती है। जो चिड़िया है वो क्या है, एक घर से दूसरे घर चली जाएगी, एक छत से दूसरी छत चली जाएगी। जब वो आकाश में उड़ती है, जब वो आसमान में उड़ती है, तो जो उसकी उड़ान है वो भी क्या, एक सीमित सीमा तक ही वो उड़ सकती है। लेकिन कविता जो है वो, उसकी जो उड़ान है वो असीमित है, वो कहीं पर भी उड़ सकती है, कहीं पर भी जा सकती है, किसी के भी मन में अपने भाव पैदा कर सकती है। हमारी जो कविता होती है वो क्या है, हमारे वर्तमान से भी जुड़ी हो सकती है, हमारे भविष्य से भी जुड़ी हो सकती है, और हमारे भूतकाल से भी जुड़ी हो सकती है। जो कविता है उसमें क्या है, कवि फिर वो क्या कहते हैं कि जो कविता है वो बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, ठीक उसी प्रकार जो कविता है उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। तो कवि ने आज की कविता में हमें यही बताया कि जो कविता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसकी सीमाएं जो होती है वो असीमित होती हैं। आइए हम अपनी कविता पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता का पहरा करने से पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ करते हैं। पंख का यहाँ पे क्या अर्थ है, पर का क्या अर्थ होता है, जो चिड़िया के जो पर होते हैं, चिड़िया के जो पंख होते हैं जिसको वो उड़ने के लिए प्रयोग करती है। उसके बाद जाने, किसी के बारे में जानना। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो शब्द है वो क्या है, माने का क्या अर्थ है, मायने, या फिर किसी चीज का अर्थ यहाँ पर हम ले सकते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। अब यहाँ पे जो कवि हैं वो किसके ओर इशारा कर रहे हैं, चिड़िया की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है, ठीक उसी प्रकार जो हमारी जो कविता है वो भी क्या है, एक उड़ान है। वो भी क्या, जब वो लिखी जाती है, लिखने के बाद जब वो हमारी जो किताबें हैं कहीं पर भी वो जब प्रिंट की जाती है, छापी जाती है, तो उसके बाद जब लोग उसको पढ़ते हैं तो क्या वो अपनी उड़ान भरना शुरू कर देती है। चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो चिड़िया है उसकी उड़ान क्या है, सीमित होती है, वो एक घर से दूसरे घर तक जा सकती है, एक छत से दूसरी छत तक जा सकती है। लेकिन जो कविता है उसकी उड़ान असीमित है, वो एक या दो घरों तक सीमित नहीं रहती, वो तो पूरे संसार में फैल जाती है। उसके जो भाव हैं वो मनुष्य के जो मन है उसमें वो घर कर जाते हैं। बाहर भीतर एक घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ाने के माने। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो चिड़िया है वो तो क्या, एक घर से दूसरे घर, बाहर से अंदर वो घूमती रहती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने। वो कहते हैं कि अगर चिड़िया है उसको क्या, सिर्फ अपनी उड़ान को उसको पता है कि मैं कितनी ऊंची उड़ान भर सकती हूँ, लेकिन जो कविता की उड़ान है,
कविता के जो भाव हैं वो चिड़िया नहीं जानती कि जो कविता के जो भाव है वो कहाँ तक उड़ान भर सकते हैं। चिड़िया क्या जाने, और चिड़िया क्या कविता की उड़ान के बारे में क्या जान सकती है। वो तो सिर्फ क्या अपनी उड़ान के बारे में जानती है कि जो चिड़िया है वो कितनी उड़ान भर सकती है, और जो कविता है उसकी जो उड़ान है वो असीमित है। तो यहाँ पे जो कवि वो क्या कहते हैं कि जो चिड़िया है वो सिर्फ अपनी उड़ान के बारे में जानती है, उसकी उड़ान सीमित है, एक घर से दूसरे घर, अंदर से बाहर। लेकिन जो कविता है उसकी जो उड़ान है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसके बाद हमारा दूसरा पैरा है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इधर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। आइए अब इसके शब्दार्थ करते हैं। खिलना का यहाँ पे क्या अर्थ है, खुश होना, यह फूल के खिलने से भी ले सकते हैं, और दूसरा क्या है कि हम खुश होते हैं, खुश होने से भी इसका ले सकते हैं। आगे है मुरझाना, मुरझाना का यहाँ पे क्या अर्थ है, उदास होना, और दूसरी तरफ इसका अर्थ हम ले सकते हैं फूल खिल जाकर, खिलने के बाद जब वो मुरझा जाता है, वो जब समाप्त होने की तरफ चल पड़ता है। महकना का यहाँ पे अर्थ है खुशबू फैलाना, कि अपने जो फूल जब होते हैं जब वो पूरी तरह से खिल जाते हैं तो जो हर तरफ उसकी जो महक है, जो उसकी खुशबू है वो फैल जाती है। आइए हम अपने कविता का पहरा पढ़ते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब यहाँ पे जो कवि है वो हमें क्या बताना चाहता है कि किसी कविता में फूल के खिलने का वर्णन किया जा सकता है, फूल की जो शोभा है, जो उसकी सुंदरता है, उसका वर्णन किया जा सकता है। यहाँ पे वही कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि जिस प्रकार फूल खिलते हैं ठीक उसी प्रकार कविता का भी खिलना माना जा सकता है। फूलों के समान कविता भी क्या है वो खिल जाती है। जब उसका जो जब वो लिखते हैं उसके जो भाव होते हैं जब वो लोगों तक पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी क्या अपना खिलना शुरू कर देती है फूल के समान। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि किसी भी कविता में क्या है फूल के खिलने का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन किसी कविता का फूल का खिलने से जो तुलना है वो नहीं की जा सकती। किसी फूल का खिलना कविता माना जा सकता है, लेकिन जो कविता का खिलना वो फूल के समान नहीं माना जा सकता। जो कविता बाहर भीतर इस घर उस घर की जो कविता है वो तो क्या है कभी इस घर में जाती है, कभी उस घर में जाती है, कभी बाहर जाती है, कभी अंदर जाती है, बिना मुरझाए महकने के माने। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो फूल है वो क्या करता है, वो जो खिल जाता है, खिलने के कुछ देर बाद या कुछ समय बाद वो मुरझाना शुरू कर देता है, और मुरझाने के बाद वो क्या है समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बिना मुरझाए महकने के माने। अब यहाँ पे जो कविता है वो कविता के बारे में बता रहे कि जो कविता है वो क्या है बिना मुरझाए क्या है अपने महकने के मायने की जो कविता है वो बिना मुरझाए अपनी जो खुशबू है उसको हर तरफ फैलाती रहती है, हर तरफ अपनी खुशबू को बिखेरती रहती है। फूल क्या जाने। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि फूल क्या जाने कि कविता का खिलना क्या होता है, फूल क्या जाने कि कविता के जो खिलने की जो खुशबू होती है वो क्या होती है। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा कि कविता क्या एक फूल के समान खिलना होती है, फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यहाँ पे वो आपने पढ़ा कि जो कविता है वो क्या फूल की तरह खिलती है, लेकिन जो फूल है वो नहीं जानता कि कविता का खिलना क्या होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो कविता है वो क्या कभी बाहर होती है, कभी भीतर होती है, कभी एक घर में होती है, कभी दूसरे घर में होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो फूल है वो तो मुरझा जाता है, लेकिन जो कविता है वो बिना मुरझाए अपनी जो खुशबू है वो हर तरफ फैलाती रहती है, हर किसी के मन में अपनी खुशबू को डालती रहती है। और आगे वो क्या कहते हैं कि फूल क्या जाने, फूल क्या इन सभी बातों को वो नहीं जानता कि जो कविता के बारे में यहाँ पर कही गई है। क्या हमारा तीसरा पैरा है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इससे पहले हम शब्दार्थ करेंगे कि माने का अर्थ पहले भी पढ़ चुके हैं मायने या, और जाने का अर्थ है किसी के बारे में जानना। अब यहाँ पे जो पहले दो पैरे हमने पढ़े हैं उसके बारे में क्या था, पहले में वो चिड़िया की बात करता है कि जो चिड़िया है वो कविता की उड़ान को क्या जानती है, दूसरा वो क्या है फूल के खिलने से
तुलना करता है। अब तीसरा जो हमारा पैरा है उसमें क्या है, वो बच्चों के खेल से कविता की तुलना कर रहा है कि जिस प्रकार बच्चों का खेल होता है उसी प्रकार जो हमारी कविता है वो होती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब यहाँ पे वो क्या कहना, कवि जो हमारा जो कवि है श्री कुंवर नारायण, वो क्या कहते हैं कि जो कविता है वो तो एक खेल के समान है। किसके खेल के समान? बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे अपना जो खेल है वो कहीं पर भी खेलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो अंदर हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो खेलना शुरू कर देते हैं। वो किसी के साथ भी खेलना शुरू कर देते हैं, बाहर भीतर, यह घर वह घर। अब जो बच्चे हैं वो जो बच्चों का जो खेल है वो क्या है, कभी वो बाहर खेल लेते हैं, कभी वो अंदर खेलते हैं, यह घर वह घर। अब आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं कभी वो अपने घर खेलते हैं, कभी वो दूसरों के घर खेलते हैं। उनके जो खेलने का जो स्थान है वो एक ही नहीं है। वो क्या है, किसी के साथ भी खेलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो अपना हो, कोई भी हो, वो क्या, जो बच्चे हैं वो खेलना शुरू कर देते हैं कहीं पर भी, किसी के घर पे भी। सब घर एक कर देने के माने। अब यहाँ पे वो क्या है, उसी प्रकार जो कविता है वो भी क्या है, जिस प्रकार जो बच्चे हैं वो एक घर से दूसरे घर में चले जाते हैं, हर जगह अपने खेलने की जो जगह है वो ढूंढते रहते हैं, उसी प्रकार कविता वर्तमान के बारे में, हमारा जो अतीत है उसके बारे में, जो हमारी जो भविष्य के बारे में जो बातें वो हमें बताती रहती है। वो हमें भविष्य के प्रति, अतीत के प्रति और वर्तमान के प्रति हमें क्या सचेत करती रहती है। सब घर एक कर देने के मायने। अब यहाँ पे वो क्या है कि जो बच्चे हैं वो क्या सभी घरों को एक समान मानते हैं, क्योंकि उनको खेलने से मतलब है, चाहे वो घर किसी का भी क्यों ना हो। ठीक उसी प्रकार जो कविता है सब घरों में क्या है, घूमती रहती है, बच्चा ही जाने। अब वो क्या है कि बच्चा ही जानता है कि उसने कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है, किसके साथ खेलना है। ठीक उसी प्रकार जो कविता है वो भी क्या है, बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी खेल लेते हैं उसी प्रकार जो कविता है वो भी कहीं भी पहुंच जाती है। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि बच्चा ही जाने, कि जो बच्चे हैं वही जानते हैं कि हमने कहाँ खेलना है। ठीक उसी प्रकार जो कविता है वो भी जानते हैं कि उसे कहाँ जाना और कब जाना है। हमारी जो कविता है वो क्या है, जो उसकी सीमा है वो असीमित है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो आज की कविता में आपने पढ़ा कि सबसे पहले जो कवि हैं वो कविता की तुलना किससे करते हैं, चिड़िया के पंखों से करते हैं, कि जिस पर जो चिड़िया के जो पंख है, जो चिड़िया की जो उड़ान है वो एक सीमित सीमा तक होती है, लेकिन जो कविता है उसकी जो उड़ान है वो असीमित है। उसके बाद वो क्या है, फूल, जो फूल के खिलने से उसकी तुलना करते हैं कि जो फूल हैं वो खिलते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो मुरझा जाते हैं, लेकिन जो कविता है वो कभी नहीं मुरझाती, वो हमेशा खिली रहती है, वो हर तरफ अपनी खुशबू को फैलाती रहती है। तो जो हमारा आखिरी पैरा, तीसरा पैरा, उसमें क्या है, कवि बच्चों के खेल से कविता की तुलना करता है कि जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी स्थान पर खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो हमारी कविता है वो भी कहीं भी किसी भी स्थान पर कभी भी पहुंच जाती है। वो क्या है, किसी भी घर में पहुंच जाती है, किसी भी जगह पर पहुंच जाती है। जिस प्रकार बच्चे हर घर को अपना मानते हैं, ठीक कविता भी हर घर को अपना मानती है। जो कविता है वो क्या है, हमें अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में और जो आज हमारा जो वर्तमान उसके बारे में हमें बताती है। ये थी आज की हमारी कविता।